उनको सीधे तौर पे मैं कह रहा हूँ कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए इस चीज़ के लिए हिंदुओं से। अगर हिंदू कम्युनिटी लात मार देना राहुल गांधी को, पता भी नहीं चलेगा सर कांग्रेस कहाँ गई। और हिंदुओं में है दोगलापंथी। और हिंदुओं अगर अब आवाज़ नहीं उठाया ना तुमने, हिंसावादी अभी बोला है, कल को आतंकवादी भी बोल सकता है। किसी और धर्म के बारे में क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। उनको भी पता है ये दोगले हैं। गेहूं चावल और फ्री के राशन 8,500 के चक्कर में अपना ईमान बेच देंगे ये, उनको पता है। हिंदू ढूंढो मेरे भाई, काबिलियत से ढूंढो, किसी के फ्री के भीख मांग के मत ढूंढो। तो कल के लिए निश्चित कर रहे हो ना कि दोबारा चलवाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, तड़ी पार हो जाएंगे जितने के हैं जितने हैं। हिंदू तो अपने में ही जले मरे जा रहे हैं। तो गाली दे लो वो चलेगा, लेकिन बस फ्री की रोटी चाहिए। तो मेरे भाई अगर भगवान नाराज होते हैं ना तो भाजपा की सरकार ही नहीं आती। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है सांसद में, उस पे कुछ ज़्यादा ही चर्चा चल रहा है। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा करना नहीं सिखाया जाता है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम कर रही है। हम जनता से राय लेंगे, क्या लगता है जो सच में जो अभी मौजूदा सरकार है वो नफरत फैलाने का काम कर रही है? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म हमें हिंसा करना नहीं सिखाता, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं कर रही है। राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि जो लोग खुद को हिंदू बताते हैं वो हिंसावादी हैं। तो राहुल गांधी को हम क्या बोले, वो हैं। उन्होंने कैसे सीधे तौर पे टिप्पणी की, कैसे? उनको सीधे तौर पे मैं कह रहा हूँ कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए इस चीज़ के लिए हिंदुओं से। हिंदू कम्युनिटी ऐसी है जिसकी वजह से आज कांग्रेस सरकार इस जगह पे है। इस बार के चुनाव में अगर हिंदू कम्युनिटी लात मार देना राहुल गांधी को, पता भी नहीं चलेगा सर कांग्रेस कहाँ गई। तो जो उन्होंने बोला है ना संसद भवन में खड़े होके कि जो हिंदू हैं वो हिंसावादी हैं, हिंसा फैलाते हैं, तो इस पे इनको सीधे तौर पे माफ़ी मांगो। नहीं माफ़ी मांगोगे तो हम युवा मोर्चा शांतिपूर्ण आंदोलन भी करेंगे। ठीक है? क्या लगता है ये चीज़ जब अयोध्या जीत गए वो उसके बाद ऐसी वचनों का यूज़ कर रहे हैं क्या? वही चीज़ है ना सर, हिंदू ही, अब क्या बताऊं, क्या वर्ड निकालूं, हिंदू ही वैसे हैं। हिंदू की मानसिकता मैं बताता हूँ क्या है। हिंदू की मानसिकता ये सोचता है ना कि अगर उसकी बहन के साथ हो रहा है तो उसके घर पे हो रहा है ना, मेरे घर पे थोड़ी हो रहा है, तो मैं क्यों लड़ने जाऊँ। लेकिन यही चीज़ अगर अलग कौम के लोगों में देखोगे तो नहीं है। उसको कैसे हुआ, वो मेरा भाई है, मेरी जात का है मतलब मेरा भाई है, ये चीज़ है। और हिंदुओं में है दोगलापंथी। तो इसकी वजह से आज के डेट में भी ना हिंदू हमेशा प्रताड़ित हो रहे हैं, हर जगह कुछ भी सुना जा रहा है। और यही राहुल गांधी था ना, पहले भी बयान देता रहा है सर। पहले ये कोई पहला बयान नहीं है उसका, पहले भी बोलता था कि हिंदू मंदिर में इसलिए जाते हैं ताकि वो लड़कियों को छेड़ सके। ठीक है, अब हिंसावादी बना दिया। और हिंदू अगर अब आवाज़ नहीं उठाया ना तुमने, हिंसावादी अभी बोला है, कल को आतंकवादी भी बोल सकता है। हिंसावादी मतलब यार आप हिंसा फैला रहे हो, लोगों में मार झगड़ा करवा रहे हो, तो कल को ये बोलने में भी क्या दिक्कत है भाई साहब? अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, लड़कियों के छेड़ने का ब्लेम लगा सकता है, तो क्यों नहीं बोल सकता वो आदमी? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म में यूनिटी नहीं है हम लोगों में? बिल्कुल यूनिटी नहीं है सर। अगर यूनिटी होती ना तो ऐसे कोई संसद भवन में खड़े होकर बोलने से पहले ना पूछता, सोचता 10 बार। हर कोई खड़ा होकर हिंदू के बारे में बोल देता है, ओवैसी बोल देता है, राहुल गांधी बोल देता है, कोई भी खड़ा होकर, ओवरऑल कोई भी, किसी और धर्म के बारे में क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। उनको भी पता है ये दोगले हैं, आटे चावल के लिए बिक जाएंगे ये। ठीक है, गेहूं चावल और फ्री के राशन 8,500 के चक्कर में अपना ईमान बेच देंगे ये, उनको पता है। हिंदू को क्या चाहिए? उनको धर्म इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है फ्री का क्या मिल जाए मेरे को। नौकरी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वो नौकरी मैं नहीं कह रहा हूँ गलत चीज़ है, नौकरी ढूंढो मेरे भाई, काबिलियत से ढूंढो, किसी के फ्री के भीख मांग के मत ढूंढो। क्या लगता है सच में मौजूदा सरकार जो है वो नफरत फैलाने का काम कर रही है क्या? सर सीधी सी बात है, ये काम तो करते हुए आई है। और जब अभी ये जीते हैं, इतने सीट कितनी आई है इनकी गठबंधन की, 204-5, और इनकी 99। 10 साल में ये टारगेट सेंचुरी नहीं मार पाए। जो कांग्रेस वो अखिलेश के जीते थे अयोध्या में, काम मतलब वो क्या चाहते हैं लोग, कम से कम इतना तो देखते। यही अखिलेश के पिताजी थे जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। तुम उन्हें वोट दे रहे हो तो कल के लिए निश्चित कर रहे हो ना कि दोबारा चलवाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो फ्री के लिए बढ़ जाएंगे। और ये सच बात है यूनिटी। अगर ये ऐसा होता ना तो इसको लात मार के निकाल दिया होता। और जो कह रहे थे या संसद में खड़े होकर कि हिंसा फैलाती है, और उसने ये भी कहा था कि अहिंसा परमो धर्म हिंदू में है, लेकिन उसने ये क्यों नहीं कहा कि धर्म हिंसा तथेवचा, अहिंसा परमो धर्म है हमारे लिए। लेकिन हमारे धर्म के लिए कोई आवाज़ उठाएगा तो उसके लिए हिंसा हमारे लिए बड़ा धर्म है। तो ये भी है हिंदुओं में, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम आवेदन करना जानते हैं, अभी वही कर रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं। लेकिन वक्त आएगा एक दिन हम दे दनादन भी करेंगे, तब ये सब रोड पार चले जाएंगे, तड़ी पार हो जाएंगे जितने के हैं जितने हैं। लगता है जब से अयोध्या जीते हैं तब से ऐसे बयान आने शुरू हो गए हैं।
भैया अयोध्या जीते नहीं है। और इनकी एक चीज़ सोचिए ना, जब इनकी 99 कांग्रेस की गठबंधन की जितनी भी उससे ज़्यादा तो बीजेपी की है, लेकिन इन्होंने खुशी मनाई। क्यों मनाई? जो ये चाहते थे, ये बीज डालना चाहते, कांटे डालना तो चाह दिया, क्योंकि मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं दलित, मैं राजपूत, मैं ठाकुर, सब ने अपने आपस में बट गए हैं, एक मात्र होकर चली ने। उससे बढ़िया तो मैं कहता हूँ कम से कम एक चीज़ में तो ठीक है ये मुसलमान, कि हर किसी को दुनिया में वो कहते हैं कहीं भी हो हमारा भाई है वो। हिंदुओं में क्या हो गया? हिंदू तो अपने में ही जले मरे जा रहे हैं, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, ना पीछे की देखते ना आगे की देखते क्या होना है। इन्हें तो बस अभी चाहिए, मुझे फ्री का राशन दे दो, मुझे फ्री की नौकरी दे दो, मुझे फ्री के 8,500 दे दो, बस, और कोई मतलब ही नहीं। कुछ भी दे दो, हिंदू धर्म को गाली दे लो वो चलेगा, लेकिन बस फ्री की रोटी चाहिए। और आप जो कह रहे हो अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या हारे नहीं हैं मोदी सरकार ने, और ना ये जीते हैं। इनको भगवान ने खुद बोला है कि तू जीत जा। तू जो मेरे अस्तित्व पे सवाल उठा रहा था, वो औकात दिखाई है उसे कांग्रेस ने। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में ही क्यों जीते, अयोध्या में ही क्यों जीते? क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मंदिर बन चुका है। ठीक है, काम जो होना था हो चुका है। अपना प्रमाण देने के लिए कि जो तुम काल्पनिक बता रहे हो, ये देखो हूँ मैं यहाँ पे, तब तुम यहाँ पे आए हो। क्यों नहीं जीत गए भैया मथुरा में? क्यों नहीं जीत गए वाराणसी में? क्यों? क्योंकि अभी वाराणसी लेना बाकी है और मथुरा भी लेना बाकी है, इसी वजह से नहीं जीते। ठीक है, ये कारण है। और रही बात, ये लोग बोलते हैं ना कि इतना गलत काम हुआ, इसकी वजह से अयोध्या हार गए, भगवान भी नाराज है कहीं कहीं। तो मेरे भाई, अगर भगवान नाराज होते ना तो भाजपा की सरकार ही नहीं आती। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।